और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। मैं हूँ गौरव मुंद्रा दोस्तों, जो आपको पढ़ाता है एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, है ना दोस्तों। चलिए लेकिन फिलहाल ये लेक्चर की सीधा बात करते हैं आज। क्यों बच्चा कह रहा सर क्या हो गया ऐसा? अरे मेरे दोस्त कौन सा लेसन चल रहा है? लेसन नंबर 6 और उसका भी लेक्चर नंबर 5। अगर मेरे भाई अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा और साथ ही साथ 4th भी नहीं देखा, तो यहाँ पे आके आपका कोई मतलब नहीं है। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, मैं जा सकता हूँ? अरे जाना नहीं है आपको। आपको दोस्तों लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है और उसके बाद मतलब है ना साथ में सेल्फ स्टडी कर करके आपको मेरे साथ लेक्चर नंबर 5 पे साथ में जुड़ना है, ठीक है। बाकी मेरे जो साइंस वाले बच्चे हैं, आप दिल छोटा ना करो, ये कॉमर्स का लेक्चर चल रहा है दोस्तों, लेकिन टेंशन ना लो। जो साइंस के वीडियोस है ना वो भी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट करना, ठीक है। बाकी तो यार अपन स्टार्ट करते हैं अभी। पूरा फोकस मेरे दोस्तों यहाँ पे, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही ना यार, उसके लिए आपको क्या करना है, फुल एकदम प्यार बरसाना है चैनल पे, शेयर करना है दोस्तों के साथ, हमारे टीचर्स को भी जो बाकी आपके लिए इतने मेहनत करते हैं उनको जाके फॉलो करना है, ठीक है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। चलो लेट्स गो। चलिए अब याद करते हैं वो पुराने दिन, लेक्चर नंबर 4 वाले। ज्यादा पुराना नहीं जाना, पता चला बच्चा मस्त आराम से सोया हुआ है, सर समर वेकेशन को याद कर रहा हूँ। अरे नहीं, उसे याद नहीं करना है, हमें याद करना है दोस्तों लेक्चर नंबर 4 को, ठीक है। उसमें हमने क्या सीखा था? बच्चा कह रहा सर ठीक है याद करने दो। हाँ उसमें सर हमने ये सीखा था। अच्छा लेकिन सर उससे पहले आपने बहुत बड़ा लेक्चर डाला था सर, हमारी तो जान निकल गई थी। हमने 2 ब्रेक लेकर उस लेक्चर को कवर किया, लेकिन हमने पूरा देखा। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज कोशिश करेंगे कि उतना लंबा ना खींचे। आज मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। आज आपको क्लास की जल्दी से छुट्टी कर देंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लेक्चर नंबर 5 पे है, लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है। हमने डायरेक्टर्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया। हमने दोस्तों केएमपी क्या होता है उसको भी समझा। तो उसमें भी हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या सीखा था, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, कौन कौन केएमपी में आता है। तो आज हम क्या सीखने वाले, आज हम 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में और हम सीखने वाले। कौन कौन केएमपी में था ये याद करो पहले। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, सीएस हो गया, है ना। याद आ रहा है कि नहीं कुछ नाम? बच्चा अगर हाँ सर याद है, आपने 50 मिनट तक कितना चिल्लाया था, याद तो होगा ही, ठीक है बिल्कुल। तो उसी में से ही दोस्तों आज हम मैनेजर भी करके एक था, फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया था। तो आज हम मैनेजर के बारे में समझने वाले हैं और साथ ही साथ एक और कंसेप्ट है उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले हम फिलहाल समझते हैं मैनेजर कौन होता है। तो मैनेजर के लिए दोस्तों इसके लिए भी एक अलग सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। मैनेजर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आइए चलते हैं क्या कहता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको पता है ना मैनेजर क्या होता है। मैनेजर एक ऐसा इंसान जो किसी भी एंटिटी या किसी भी जो भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका पूरा डे टू डे अफेयर्स को चेक करता है, मैनेज करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ना। या एज अ मैनेजर है, वहाँ का एक आप कह सकते हो बॉस है, वो सभी को गाइड करता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये कौन है इंसान? ये है मैनेजर। आओ समझते हैं। मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल, ये कोई तो एक इंसान होना चाहिए जो खुद के डिसीजंस ले सके, ये खुद से चल सके। इंडिविजुअल अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। मतलब दोस्तों जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, उनके पास ही राइट है, उनके पास ये पावर है। अगर वो किसी मैनेजर को अपॉइंट करना चाहते हो तो वो डायरेक्टर्स को लग रहा है यार हम बहुत बिजी है, हम चाहते हैं कि हम एक और पर्सन को अपॉइंट कर ले, लेकिन इस पूरे पब्लिक को बुलाने की क्या जरूरत है? हमें किसी अच्छे इंसान को देखते हैं, कोई दिख रहा है कि नहीं, किधर ऐसा हम लोग इंटरव्यू लेंगे लोगों का। अगर हमें लगता है कि वो मैनेजर के लायक है, हम उसे अपॉइंट कर लेंगे, है ना। सॉरी दोस्तों हाँ, तो हम बाकी सबको क्यों बुलाएं, उसको ही मैनेजर अपॉइंट कर लेंगे। तो आप ये भी कर सकते हो। तब उसमें क्या आपने क्या करना है दोस्तों, आपको डायरेक्शन दिया गया है बोर्ड को, मतलब आपको डायरेक्शन दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि आपको ये काम करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है दोस्तों, लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको भी पता है दोस्तों एक मैनेजर का, अगर हम एकदम लॉ के अलग से सोचते हैं, अभी मैनेजर का क्या काम होता है? अफेयर्स को डे टू डे देखना कि सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अरे वही है ये मैनेजर जो आप सुनते आए हो इतने टाइम से। इंक्लूड्स डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। अगर देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी है जहां पे 3 डायरेक्टर है, उसमें से अगर किसी एक डायरेक्टर को डायरेक्टर भी रहना है और एज अ मैनेजर भी वर्क करना है, तो वो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये थर्ड पॉइंट में ये लिखा है। नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब समझे आप डायरेक्टर हो तभी आप मैनेजर एज अ काम करोगे, नहीं जरूरत नहीं। आप डायरेक्टर हो तभी भी आप मैनेजर बन सकते हो। आप डायरेक्टर नहीं हो, अरे कोई बात नहीं, आप फिर भी मैनेजर बन सकते हो कंपनी का। अब इसको कनेक्ट करो मैनेजिंग डायरेक्टर वाले पॉइंट से। याद है कि नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपलसरी डायरेक्टर होना चाहिए, तभी वो एमडी से वर्क कर सकता है एज एमडी। लेकिन जो मैनेजर होता है ना, इसको आप कोई भी इंसान मन कर रहा है उसका मैं कंपनी का मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं अपनी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस लूंगा, बहुत सारे सेक्टर्स में एक्सपीरियंस लूंगा और मैं तब जाके कंपनी का मैनेजर बनूंगा। तो सर क्या मैं बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो, और उसके लिए आपको डायरेक्टर होना भी जरूरत नहीं है। चलिए, कंपनी कैनॉट हैव
मोर देन वन मैनेजर। अगर आपकी कंपनी में दोस्तों एक मैनेजर है ना तो बस इनफ है, उससे ज़्यादा मैनेजर नहीं चाहिए। अब दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग सा लगे, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है यानी कि एमडी और जो मैनेजर होता है ना, इनके जो काम है दोस्तों, मतलब जो एमडी मैनेज करता है और जो मैनेजर देखता है ना, इनके जो दो वर्क्स है ना काफ़ी सिमिलर से है। तो काफ़ी बार कंपनी क्या करती है, वो एक मैनेजर रखती है या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखती है। अरे दोनों का तो सेम ही काम है ना, दोनों को रख के क्या करेंगे, दोनों की एक ही पोजीशन है, तो या तो मैनेजर कह लो या तो एमडी कह लो, होनी तो एक की बात ही है ना। वैसा चलिए देखिए यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया है इनने। क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड टू अपॉइंट बोथ, या तो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या तो कंपनी में मैनेजर होगा। इसका रीजन आपको भी पता है दोस्तों, जब दोनों का काम एक ही है, बस थोड़ा सा डायरेक्शंस अलग दिए गए हैं। अगर देखिए ना, आप ही बताइए, अगर किसी को कंपनी का एज अ मैनेजर काम करना है तो उसको डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी को कंपनी का मैनेजर मतलब एज अ पूरे कंपनी का अफेयर संभालना है, लेकिन एमडी में एक खराब बात यह है कि उसको डायरेक्टर होना कंपलसरी है ना। तो जो डायरेक्टर है वो तो बन जाएगा, लेकिन बाकी लोग का क्या, वो लोग को भी तो कंपनी को चलाना है ना, उनके अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट होनी है, वो क्या करेगा बेचारा। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मैनेजर वाला पोजीशन खाली है, यहाँ पे आपका डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो प्रोविजंस फॉर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग, ठीक है मैनेजिंग, ठीक है मैनेजर, एमजी यानी कि मैनेजर। यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी और कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं आई है। अगर आप होल टाइम डायरेक्टर एक कंपनी में है और एक कंपनी में मैनेजर है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और होल टाइम डायरेक्टर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक एमडी और एक मैनेजर एक कंपनी में एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का सेम ही काम है ना यार। कोई एक को अपॉइंट कर लो, बाकी हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक को अपॉइंट करो, ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैनेजर का एक छोटा सा पार्ट हमने पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया है ना। मैनेजर अंडर सेक्शन किस में डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 में। लेसन कौन सा चल रहा है, लेसन नंबर 6 चल रहा है एसपी का, है ना। ध्यान है कि नहीं, किधर किधर हो आप, इधर चल रहा है, ठीक है। अब आपकी छुट्टी नहीं हुई है दोस्तों, अब हम समझने वाले, आज एकदम लाइटर नोट टॉपिक है, ये एकदम आसान से टॉपिक है। अब आपको कैसा है दोस्तों, हमने जब केएमपी पे इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, अब आपके दिमाग में सब अपने आप कंटिन्यू होता रहेगा कि हाँ सर अभी टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, उसमें से भी किस इंसान की बात कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 4 को एकदम ज्यादा लेंदी रखा, सो दैट अब आगे के लेक्चर्स एकदम शॉर्ट होंगे, तब आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। अच्छा हाँ सर ये तो आता है, ये तो आता है, अब ऐसे बोलोगे ये सब रीड करके, सीखे। चलो, हमने मैनेजर के बारे में सीखा, हमने होल टाइम डायरेक्टर के बारे में सीखा, हमने दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में सीखा, होल टाइम डायरेक्टर, हाँ मैनेजर। अब किसकी बारी है, अब है बारी कंपनी सेक्रेटरी की, और ये भी तो एक केएमपी है दोस्तों, आओ समझते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का भी कंपनीज एक्ट में अलग सा डिफाइन किया गया है इसको। कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। अब ये कंपनी सेक्रेटरी जो हम इतने टाइम से नाम सुनते आ रहे हैं, कौन है सर, थोड़ा सा आइडिया दो ना, आओ समझते हैं। अपॉइंट टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। देखो ये पहला पॉइंट में देखो हमारे साथ फालतू बातें कर रहा है, क्या लिखा है, इसको हम अपॉइंट करते हैं सो दैट ए कंपनी सेक्रेटरी का काम करे। ठीक है सर, ये तो क्या है सर ये। उसके बाद ये जो कंपनी सेक्रेटरी है ना दोस्तों, ये मेंबर होना चाहिए आईसीएसआई का। आईसीएसआई क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले ये समझा आईसीएसआई का नाम। हाँ, अब बच्चा कह रहा है सर क्या बात करो, मतलब मैं सीएस में किसी एक कौन है आईसीएसआई इंस्टीट्यूशन है ना, इसका अगर मैं मेंबर बन जाऊं तो क्या मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहलाऊंगा। बिल्कुल सर, बताओ सर। अब एक बच्चा तो भाई कैमरा के पीछे से वॉलेट निकाल लिया अपना, बताओ सर बताओ कितना पैसा देना है आईसीएसआई को, सो दैट मुझे सीएस का पोजीशन वो लोग दे दे, मैं उनका मेंबर बन जाऊंगा ना, और फिर मैं एज अ सीएस वर्क करूंगा एज अ केएमपी। नहीं मेरे भाई, आप ये जो पोजीशन है ये पैसे से नहीं ले सकते हो। ये जो आईसीएसआई का आपको अगर मेंबर बनना है ना दोस्तों, आपको सीएस की जो एग्जाम है वो क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो उसमें अभी मैं सीएस की एग्जाम दे रहा हूँ, यही सीएस की बात करता हूँ मैं हमेशा, और उसमें मैं फाइनल वाले स्टेज पे हूँ, मतलब आखिरी गेम है वैसा, समझ रहे हो। तो बहुत जल्द में भी, तो यहाँ पे आपकी सेकंड पॉइंट समझा, आपको आईसीएसआई का मेंबर बनना है। मेंबर कैसे बनोगे, उनकी एग्जामिनेशन क्लियर करके, तभी आप एक सीएस कहलाओगे। उसके बाद मस्ट हैव अ होल टाइम सीएस, मतलब देखिए अभी कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको ना हमेशा हमेशा उनके पास एक होल टाइम सीएस होना चाहिए। ठीक है, आओ ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट में आपको दिक्कत आएगी, पूरा फोकस यहाँ पे। लिस्टेड कंपनी, अगर कोई कंपनी जो सेबी पे लिस्टेड है, उनके शेयर्स जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो यार उनको तो सीएस लगेगा, वहां पे लोगों का पैसा लगाया है, और लिस्टेड कंपनी ही यानी कि बहुत सारे लोगों का पैसा लगाया गया है। अब ये जो डायरेक्टर है भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, लोगों के पैसे के साथ मस्त पार्टी कर रहे, गोवा जा रहे है ना, किधर बाहर जाना है आपको, मॉरिशस जा रहे, केमैन आइलैंड जा रहे, घूमने जा रहे, लेकिन कंपनी नहीं चला रहे। तो ये सब का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, पैसे कहाँ जा रहे है ना, सब अच्छे से लॉस फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये सीएस देखता है। तो
लिस्टेड कंपनी में तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल, आई होप आपको पता है, ऑफ 5 करोड़ और मोर। मतलब सर ये तो गलत लिखा है ना, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तब उसको सीएस लगता है, लेकिन सर यहाँ पे तो 5 करोड़ लिखा है। एक्चुअली दोस्तों पहले जो लिमिट थी ना वो 5 करोड़ है, और लॉ अगर आप उस लॉ के हिसाब से जाओ तो वहाँ पे अमेंडमेंट आ चुकी है, अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस आ चुकी है। अब यहाँ पे 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ है, लेकिन ये तो अब एकदम लाइव अगर आप आज के डेट में पूछोगे ना तो 10 करोड़ है, लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक में 5 करोड़ लिखा गया है। तो एक बार आपके सर को जाके, जो भी आपके मैम है टीचर है, उनको जाके पूछना, जो आपको वो लिमिट बोलेंगे आपको वही लिख के आनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो 10 लिख के आता है 100% राइट है। अगर आपके जो टीचर है अगर उन्हें आपको रॉन्ग मार्क्स दे दिए ना, क्या करना फिर किसी दिन गूगल जाना, गूगल पे लिखना पेड अप शेयर कैपिटल कितना 10 करोड़ होना चाहिए कि नहीं, उसका जेरोक्स लेना, अपने सर को दिखा देना अगर आपके मार्क्स कट जाएंगे तो। क्योंकि आज के डेट मतलब आज 2022 की मैं बात कर रहा हूँ तो 10 करोड़ मैंडेटरी है। 10 करोड़ के अगर आप आगे से पेड अप शेयर कैपिटल आपका 10 करोड़ और मोर होता है, 10 करोड़ से ज्यादा होता है, तभी आपको एक कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है। अगर आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीएस लगेगा ही लगेगा। अगर आपको रखना है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सारे लॉस सब कुछ अच्छे से फॉलो होंगे। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर मैं खुद अकेला कर लूंगा यार, मेरे को क्या ही काम है, कोई बात नहीं, सीएस मत अपॉइंट करो। लेकिन अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो सॉरी, तब आपको रखना पड़ेगा एक सीएस, ठीक है। चलिए, अपॉइंटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ अ बोर्ड, मतलब यार जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सीएस का इंटरव्यू लेते हैं, उनको पूछते हैं अच्छा आपने आईसीएसआई के मेंबर हो आप, अच्छा आपने सीएस के सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, क्या बात है क्या बात है, आपको कितने मार्क्स आए थे, पूरा इंटरव्यूज लेते हैं, सारे लॉस पूछते हैं, फाउंडेशन से लेके एग्जीक्यूटिव से लेकर प्रोफेशनल पोजीशन तक के सीएस के जो एग्जामिनेशन के स्टेज लेवल होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसी भी रैंडमली टॉपिक्स को उठा के पूछते हैं और वो देखते हैं क्या इनको आता है कि नहीं, और अगर आपने जवाब दिया तब आप इस कंपनी के सीएस बन जाओगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैनॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। आपको भी पता है दोस्तों, एक कंपनी सेक्रेटरी है, इसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है दोस्तों। ये ऐसा मत सोचो कि एक बार मैं सीएस बन जाऊंगा 10-15 कंपनी को एक साथ संभालूंगा, इम्पॉसिबल है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक कंपनी भी अगर मतलब आप बोलते हो ना, एक कंपनी भी अगर आप वहां पे 24/7 आवर्स काम करते हो ना, आप तब भी उसको एकदम अच्छे से नहीं संभाल पाओगे। तो मतलब इतना वर्कलोड होता है। तो एक सीएस होता है ना दोस्तों, उस पर प्रेशर आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा होता है। लाइक प्रैक्टिकली अगर हम रियल वर्ल्ड की भी बात करें तो सच में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप ही सोचो ना यार दोस्तों, पूरे कंपनी का पैसा लगाया है, उसे कंपनी वालों को जवाब देना है, उसे स्टॉक एक्सचेंज को जवाब देना है, उसे सेबी को जवाब देना है, उसे गवर्नमेंट को जवाब देना है, उसके आईसीएसआई को भी जवाब देना है। और आपको पता है एक और बोर्ड है एनसीएलटी, एनसीएलएटी, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मैं देखो गिना रहा हूं तुम्हें 10 जगह, मैंने 10 एरियाज बता दिए हैं जहां जहां एक सीएस को बताना होता है। तो कितना प्रेशर होगा अब तुम सोच सकते हो कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आसान सा काम है, टेंशन ना लो। आरओसी वो भी मिस हो गया था। चलिए, कैन बी अ डायरेक्टर बाय अ परमिशन ऑफ अ बोर्ड। अगर कोई सीएस है, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं एक कंपनी में काम कर रहा है एज अ सीएस, ठीक है, ओके गाइस, मैं वहाँ पे ना एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा था। मेरे कंपनी में जहाँ पे एज अ सीएस काम कर रहा था ना दोस्तों, वहाँ पे टोटल 7 डायरेक्टर्स थे, ठीक है। मैं उनको पूछा, ओ डायरेक्टर अंकल सुनो ना यार, आपको पता ना मैं बहुत अच्छा सा काम करता हूँ, मैं सारे लॉस फॉलो करता हूँ, पूरे कंपनी का अच्छे से ख्याल रखता हूँ, मैं सोच रहा था प्लीज़ मेरे को भी एक डायरेक्टर बनने का कभी सपना था, तो क्या आप मुझे बना सकते हो क्या, परमिशन दे दो ना प्लीज़, प्लीज़ ना अंकल प्लीज़, सारे 7 लोग अंकल प्लीज़ दे दो ना। उनने क्या करा दोस्तों, परमिशन मुझे दे दी, तब मैं वहाँ पे एज ए डायरेक्टर वर्क कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी जो है दोस्तों, ये अपॉइंट करता है प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर याद करो कौन सा दिन, बहुत पुराने दिन में चले जाओ, जब हम 11th का स्टार्ट किए थे, हमने वहाँ पे प्रोमोटर के बारे में समझा था, है ना। तो जो प्रोमोटर है दोस्तों, जब कंपनी पहली बार बॉर्न हुई थी, जब कंपनी का पहले बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो आरओसी के पास गया, बोला अंकल आरओसी रजिस्टर कर दीजिए मेरी कंपनी, है ना। तो उसने एक सेक्रेटरी का नाम दिया होगा, तो वो जो सेक्रेटरी है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जिसने उसका नाम दिया रहेगा उसको कहते हैं फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी। अब इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं दोस्तों प्रो टर्म सेक्रेटरी, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका एक नाम है कंपनी सेक्रेटरी का, एक छोटा सा नाम जो फर्स्ट टाइम अपॉइंट होता है। चलिए, अपॉइंटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड, मतलब कि दोस्तों आपने जो कंपनी का बुक्स होता है ना, उसमें एक बुक में आपको लिख के रखना है कि ये तारीख को ये इंसान को, जो मेंबर है आईसीएसआई का, हमने उसको अपॉइंट किया था। एकदम अच्छे से पूरा डिटेलिंग करनी है, किसको करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि उसने सीएस को अपॉइंट करा ना। चलिए, 5 मिनट का काम है और आज तो एकदम छोटा सा लेक्चर मिलने वाला है आपको, एकदम मस्त मजे में, है ना। चलिए,
ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आए, समझते हैं ये क्या काम करता है। इसके दोस्तों दो ड्यूटीज होती है, एक तो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और एक होती है दोस्तों जनरल ड्यूटीज। जनरल मतलब कि जो एकदम नॉर्मल है, जो हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ये कुछ लॉ वाली ड्यूटीज है, जो इस पे एकदम कंपलसरी ड्यूटीज है, जो भाई सीएस को फॉलो करनी है। क्या है पहला, टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट मीटिंग। कंपनी की जो मीटिंग होती है ना दोस्तों, मतलब कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, किस लिए होगी, क्या मैटर पे डिस्कशन होगा, ये सब दोस्तों सीएस डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब इस तारीख, हाँ वो अपने जो डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनके जाकर पूछता है, अच्छा सर आप बताओ मीटिंग कब करानी है। डायरेक्टर बोलेगा अच्छा एक काम करो, एक हफ्ते बाद सबको बुला दो, सबको। अब सीएस पता क्या करता है, हाँ वो लेटर तैयार करता है, सबको ईमेल करता है, सबको फोन करता है, हेलो अंकल एक हफ्ते बाद मीटिंग है, आ जाना, आपके बिना मीटिंग चलेगी नहीं, आपको आना है। तो वो सारे शेयर होल्डर्स, सारे सीई मतलब जितने भी सीईओ है, जितने भी डायरेक्टर्स है, सबको मेल करता है। अरे क्या ज़रा टेंशन ना लो, सब बच्चा अगर सर मेरे को टेंशन आ गया सोच के, वो सबका ईमेल एड्रेस डालते रहेगा क्या, नहीं, एक एप्लीकेशन होती है जहाँ का सब पे सबका लगा रहता है एड्रेस, ईमेल एड्रेस, बस क्लिक करो सबको एक साथ मेल चले गया। तो ये सब काम, अच्छे सी मीटिंग हो रही है कि नहीं, अगर वो मीटिंग ऑनलाइन हो रही है तो कैसे हो रही है, कितना इंटरनेट स्पीड से लेके कौन सा सॉफ्टवेयर में हो रही है, वो सब चीज़ों का मेक श्योर करना है एक सीएस को। यार कंपनी का सेक्रेटरी है वो थोड़ी ना चाहेगा उसके कंपनी का कुछ नाम खराब हो, कुछ नुकसान हो, है ना। कंपनी सेक्रेटरी नाम में लिखा गया है, यार कंपनी का बॉडीगार्ड है ये, तो उसको मेक श्योर करना है कि सब कुछ कंपनी में अच्छे से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद टू मेक मिनट्स, बच्चे कैसे मिनट्स, ये क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों कोई मीटिंग होती है तो ये जो सीएस है ना, इसको सब कुछ लिखना है कि ये तारीख को मीटिंग हुई थी, 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी, हमारे जो सीईओ थे इन्होंने सबको वेलकम करा, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग में 1 लाख शेयर होल्डर्स प्रेजेंट थे और जो हमारे 2000 शेयर होल्डर्स है वो हमें जूम एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे थे, हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी आई थी, इनका नाम XYZ, उसको सब कुछ मिनट्स में लिखना होता है, क्या डिस्कस हुआ था, क्या डिसीजन निकल कर आया, है ना, सब कुछ A to Z। वो लास्ट में ये भी लिख देगा दोस्तों, फिर हम 11 बजे गए थे सब नाश्ता करने, और नाश्ते में सैंडविच, क्या खाना चाहते हो तुम, बच्चा कह रहा सर भोले चटूरे, ठीक है भोले चटूरे, और क्या खाना चाहता है बच्चा, सर छोले भटूरे होता है वो, अरे ठीक है ना यार तुम समझ गए ना। लेकिन तो ये सब मिनट्स में लिखा जाता है। कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, इसका मतलब ये दोस्तों यानी कि वो सबको लेटर्स लिखता है ना, सबको ईमेल लिखता है, ये सब वाले पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद देखिए इशूइंग नोटिस एंड सर्क्यूलर, वो सबको नोटिस सेंड करता है, उसमें ये लिख सकता है मे बी कि 4 दिन बाद हमारी कंपनी की AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर 5 दिन बाद हमारी बोर्ड मीटिंग है। उसके बाद ये भी लिख सकता है कि हमारे जो डायरेक्टर है वो पोजीशन से रिजाइन करना चाहते हैं, आओ थोड़ा सा इस पर मीटिंग करके डिस्कशन करें, है ना। फिर सर्कुलर में ये भी लिख सकता है कि मैं मतलब, या फिर ऐसा समझिए ये जो कैमरा के पीछे जो बच्चा है ना, ये एज ए कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो ये सर्कुलर सबको जाके बांट देगा कि भाई ये जो इंसान है ये कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, इसके बारे में कुछ पढ़ लो। उसके बाद जब मीटिंग होगी तब तुम्हें पता होगा ना कि क्या होने वाला है उस मीटिंग में, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है नया, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्किल्स है, कहाँ से वो आता है, क्या बैकग्राउंड है उसका, वो सर्कुलर में लिखा रहता है। तो ये सब सीएस को मैनेज करना है। उसके बाद मेंटेन एंड अपडेट रजिस्टर्स, देखिए रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये सबको इसको मेंटेन करना पड़ता है कि कौन कौन कितने लोगों का पैसा लगाया हुआ है, कितने लोगों ने पैसा लगाने की बात की पर अब तक पैसे पूरे दिए नहीं, तो वो सब का जो रिकॉर्ड्स है एक कंपनी सेक्रेटरी को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए फाइलिंग ऑफ ऑल द नेसेसरी डेटास, यहाँ पे इसको गवर्नमेंट हो गई, ROC हो गई, टाइम टू टाइम फाइलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो एक ऑडिट करना पड़ता है कि कंपनी में सारे लॉज जो है ना सर पूरी तरह से फॉलो हुए। चलिए हमने दोस्तों स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को समझा, अब चलते हैं जनरल ड्यूटीज पे, जिसमें देखिए दोस्तों गाइडेंस। अब ये जो है ना एक कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों, ये क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस देता है कि अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुनिए, मैं मानता हूँ आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपकी अपने फील्ड्स में बहुत नॉलेज है, लेकिन मेरे पास भी कुछ नॉलेज है, मैं भी एक CS हूँ ना, तो क्यों ना ये काम को कुछ आप ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करो, मतलब क्या करा, गाइडेंस दिया उसने, है ना। चलिए रिप्रेजेंट बिफोर ROC NCLT वाला जो टर्म है फिलहाल देख के रखो, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो ROC है ना, अगर आप बताइए दोस्तों कंपनी को जो भी फाइलिंग करनी है, कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया या कंपनी को किसी और के ऊपर केस करना है, तो जो केस को रिप्रेजेंट पता है कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्ट इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के इसमें जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है इसमें जाकर ये भी पार्टिसिपेट करेगा, KMP है यार, है ना। ये मेक श्योर करेगा कि जो मैनेजर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, CEO है, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि ये लॉस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। वैसी वाली एडवाइस बोर्ड को जाके ज्ञान देगा, है ना, कि ऐसा नहीं करना बोर्ड अंकल, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ बोर्ड मतलब। चलिए
परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज, जैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे, जैसे उनके शेयर होल्डर्स बोलेंगे, जैसे गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे आरओसी बोलेगी, जैसे एनसीएलटी बोलेगी, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे इनको वैसा काम करना है। और इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिलहाल अभी हम लाइबिलिटीज ऑफ सीएस, क्या सीएस पे कुछ लाइबिलिटीज है। देखिए दोस्तों, सीएस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको मेक श्योर करना है कि ये सारे काम अच्छे से फॉलो करे, है ना, कोई भी गड़बड़ ना हो इसके थ्रू। क्योंकि इसकी एक फाइलिंग अगर इसने नहीं करी गवर्नमेंट के पास, आरओसी मतलब समझिए आरओसी के पास 30 तारीख को फाइलिंग करनी थी, पर अंकल जो है हमारे मस्त मजे कर रहे थे, सो रहे थे, है ना, ऐसा सोफे पे बैठ के मस्त पार्टी कर रहे थे। फिर इनको याद आया, अरे शिट, आज तो 30 तारीख है, मैं फाइलिंग करना भूल गया। तब जो आरओसी है ना, भारी अमाउंट पे अंकल पे पेनल्टी लगा देगी, है ना, फाइन, जिसे पेनल्टी कह लो, फाइन कह लो, और बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट होती है जो कंपनी सेक्रेटरी को फिर चुकानी पड़ती है ना। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कंपनी का बॉडीगार्ड हो यार, मेक श्योर करो आपकी कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है ना। तो इसी के साथ दोस्तों ये एक सीएस के बारे में हमने सीखा। कंप्लीट नहीं हुआ है सीएस के बारे में, इसके रोल्स, इसके राइट्स और भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ दोस्तों इतना ही, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, एंड आई होप आप एक फ्लो को अंडरस्टैंड कर रहे हो। पहले वाले 2-3 लेक्चर्स थे, हमने उसमें दोस्तों डायरेक्टर्स के बारे में समझा, अब बाकी के जो लेक्चर्स है दोस्तों उसमें हम केएमपी के बारे में समझ रहे हैं, है ना। तो आज के जो लेक्चर है इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। देखिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट्स मैक्सिमम तो ये लेक्चर जाने वाला है, एंड आई होप आपको समझ में आया है, मजा आया है, मैनेजर क्या होता है आपको समझ में आया, है ना। चलिए फिर दोस्तों लेक्चर अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे, ठीक है, देख लो यार। चलो फिर अब मैं लेक्चर में यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से लेक्चर नंबर 6 में।